आज हम देखते हैं दोस्तों जो टॉपर स्टडी क्लासेस मलिहाबाद में जिसकी ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, उसमें जो 20 अगस्त 2022 को स्पीड टेस्ट हुआ था उसका हम सरलीकरण और उसका हल प्रस्तुत कर रहे हैं अपने चैनल पर। और इसके आंसर की जारी कर दी गई PDF भी जारी कर दी गई है। आगे इसका हम हल देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है 24 मई 2021 को बिहार से शाही लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई है? यूनाइटेड किंगडम को। एक चीज़ और याद रखना है, बिहार की शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में मिलता है। प्रश्न नंबर 3, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी ने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसने जो है बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अहोम लोगों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? अहोम ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका है तीरथ सिंह, दूसरा ऑप्शन चित्तर सिंह और तीसरा ऑप्शन आपका बलवंत फड़के और अगला ऑप्शन है गोमधर कुंवर। तो इसमें दोस्तों इसका नेतृत्व गोमधर कुंवर जी ने किया था। जन आंदोलन के कारण बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने रद्द कब कर दिया? तो ये दोस्तों रद्द कर दिया था 1911 ईस्वी में। यह आपका दूसरा प्रश्न। अगला आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने और ब्रिटानी जनता के मत को प्रभावित करने के लिए कौन सी संस्था गठित की गई थी? इसका उत्तर सही है दोस्तों 8 का ए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका आंसर होगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वदेशी आंदोलन में जो ब्रिटिश कपड़े जलाए गए थे उसका विरोध किया था, इसलिए जो है स्वदेशी आंदोलन का इनको आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न 10 नंबर, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन इसको महात्मा गांधी ने शुरू कर, लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया था और बारदोली आंदोलन सरदार पटेल के नेतृत्व में गुजरात की महिलाओं ने किया था, इसलिए इसका आंसर 10 का ए होगा। आगे हम देख लेते हैं, इधर आंसर दे रखा है ये, तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पर वर्षा कम होती है वह क्षेत्र कहलाता है, उसको हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र आटाकामा मरुस्थल है। 12 नंबर, भारत में संघीय योजना के विकास की शुरुआत भारतीय काउंसिल के किस अधिनियम से मानी जाती है? इसका आंसर है दोस्तों 1900 ए। निम्नलिखित में से कौन सा संगणन नहीं है? और ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें आपका दोस्तों होगा धुआं। धुआं जो है ये संघनन नहीं है, ये एक प्रकार का फॉग है, इसे हम पायस कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती हैं। निम्नलिखित में से आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो आज संसार में सबसे अधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर दोस्तों, इसका नाम भी हम लोगों ने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दोस्तों HYVP। 70 नंबर, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जो है यह 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है दोस्तों। तो आपका गोपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है, बिल्कुल सही। नानजुंदप्पा समिति रेलवे किराया से संबंधित है, ये भी। रंगराजन भुगतान संतुलन से संबंधित है। रेखा समिति, सॉरी ये रेखे लिख गया, रेखा समिति है। निर्यात और आयात का सरलीकरण, ये गरीबी से संबंधित है, इसलिए अब चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो है विनिर्माण क्षेत्र में निर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता। आरबीआई के खुले बाजार संचालन से आशय क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? इसका आशय दोस्तों होता है ऋण पत्रों के में व्यवसाय। पंचायती राज सोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? ये प्राथमिक भाग दोस्तों जो है 21 नंबर क्वेश्चन का ये बी है। सबसे नंबर 1 पर ग्राम पंचायत, फिर दूसरे नंबर पर नगर पंचायत, ये ब्लॉक पंचायत, और तीसरे नंबर पर जिला पंचायत आती है अपनी। तो इसलिए त्रिशोपान प्रणाली का जो प्राथमिक भाग है वो ग्राम पंचायत है। 22 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। भारतीय संसद का सचिवालय, भारतीय संसद का सचिवालय ऑप्शन ए आपका संसदीय कार्य मंत्री के अधीन होता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधीन होता है। ऑप्शन सी सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। तो 25 का दोस्तों सी सही है, सरकार से स्वतंत्र होता है भारतीय संसद का सचिवालय। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है? कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। नीचे दिए गए विज्ञान की शाखाओं उनके युग्मों में कौन सा? भौतिकी से संबंधित है न्यूटन, यह भी सही। जीव विज्ञान से संबंधित है अरस्तु, यह भी सही। रसायन विज्ञान से संबंधित है अंतोनी लेवांशिया, यह भी सही। इसका मतलब हमारा आंसर गलत है, डी। अगला प्रश्न 28 नंबर, 28 नंबर, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो ये आपका आनुवंशिकता के जनक तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ये थे H.J. मूलर, इसका आंसर सही होगा H.J. मूलर। रेशम के कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक के अधिकतम ईंधन मान होता है? सबसे अधिक ईंधन मान हाइड्रोजन का होता है। संख्या 8.484848 को P/Q के रूप में विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सी। इसका आंसर है सी 610/33। इसको आप लोग हल करिए, ये हल करा दिया जाएगा क्लास में। अगला प्रश्न 32, राम और यहाँ पर एक नाम छूटा है दोस्तों, राम और श्याम कर सकते हैं। व्यय और बचत का अनुपात 3 और 2 में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि, उसके व्यय में 12% की वृद्धि। यहाँ पर दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं कि राम की आय व्यय 3 और बचत 2 है, x मान लेते हैं। तो उसकी आय में यदि 10% की वृद्धि की जाए तो उसके व्यय में 10-12% बढ़त हो जाती है, तो कितने प्रतिशत? तो इसको क्लास में हल कराया जाएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा ए। x के किस मान के लिए एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो सवाल नंबर 33 आपका, ये यहाँ पर जब हम 6 लिखेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा 21, 16, और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। 8/125 की पावर -4/3 है, और ये पावर जब हम 125 को ऊपर ले जाएंगे और 8 नीचे लाएंगे तो ये पावर जो है प्लस में हो जाएगी 4/3। इसको हल करना है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा है 625/16। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 7 है। यदि दो संख्याएं जो इन 7 संख्याओं से पहले भी ली जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 35/35 का आंसर हो जाएगा ये दोस्तों। 36 नंबर, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, कवियत्री। ये सॉरी गलत है, ये वाला सही होगा, कवित्री होगा। निम्नलिखित अशुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा हितैषी, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा, बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा बहि प्लस कार। 39 बचपन और जवानी के बीच की अवस्था के लिए एक शब्द चुनिए। तो बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे हम वया अवस्था कहते हैं। संधि लिख गया, ये गलत है, युवा अवस्था ये होती है। विलोम शब्द से असंगत युग का चयन कीजिए। जो यहाँ पर सही नहीं है, कुशल का अकुशल ये सही है, जड़ का चेतन सही है, अधर्म का धर्म सही है, अनंत का असीम नहीं होता है, यह गलत है। यहाँ पर कुछ प्रश्न इंग्लिश से लिए गए हैं। इंग्लिश के इस पैसेज को आप लोग पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर कीजिए। वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 से इंग्लिश का प्रश्न है। इसको आनंद सर आपके क्लास में हल करवा देंगे। इसमें जो है हमें इस पर का अपोजिट चुनना है, तो इसका अपोजिट है डिप्रेस। विच इज़ द गुड न्यूज़ फॉर पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के हिसाब से उनके माता पिता को गुड न्यूज़ क्या मिली? तो इसका आंसर है 42 नंबर डी। नो स्टूडेंट कैन बी बर्न फ्रॉम द बोर्ड्स। किसी भी स्टूडेंट को जो है बोर्ड से बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, 43 का आंसर होगा डी। और 44 नंबर, 44 का आंसर है दोस्तों बी, इलिसिट। पहले यहाँ पर इलिसिट भरा जाएगा, बाद में सेकंड वाला इलिसिट भरा जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन 45 एंड 46 नंबर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। किसमें जो है एरर है ये छांटना है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, नो एरर। किसी में भी एरर नहीं है। 46 नंबर पर हम देखते हैं। 46 नंबर है दोस्तों, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? पहला कथन हाँ, क्योंकि विज्ञान व्यवसाय जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। नहीं, क्योंकि तर्क और आस्था दोनों एक साथ नहीं आते। तो 46 का आंसर दोस्तों होगा या तो एक सही है या तो दो। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये रीजनिंग का है, इसको सुधीर सर हल कराएंगे। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 47 का आंसर होगा ए, 21, 46, 73। अगला प्रश्न 48 नंबर, 48 का दोस्तों उत्तर सही है ए। 49 का उत्तर सही है आपका बी, सोमवार आएगा। ये रीजनिंग के सर हल करा देंगे आपको। 50 नंबर, 50 का आंसर है दोस्तों डी। और 51 टेनिस इंटीग्रिटी में टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा पर 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, वह किस देश के हैं? तो खिलाड़ी का नाम हमें दोस्तों याद रखना है, डगमारा बास्कोवा। 51 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है बी, स्लोवाकिया के रहने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। कहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? तो लेह में दोस्तों, ये याद रखना है। 21-22 के बजट में लेह में यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। अगला 53 नंबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हॉक विमान से किस हथियार का परीक्षण किया गया? इस विमान का नाम है हॉक विमान। तो इससे परीक्षण किया गया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव
कलरव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया? इसका है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य। ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार, और यहाँ पर जो है पहली बार वहाँ के राज्य पक्षी कलरव का जो है आयोजन किया गया। 55 नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय विज्ञान संचार व नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया है? तो इसका दोस्तों है नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत करने के उपायों के रूप में किसकी अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज गठन किया? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो NS स्वामीनाथन की उपस्थिति में जो है रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 57, सार्वजनिक निजी भागीदारी प्राइवेट पार्टनरशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको PPP भी कहते हैं, और पर आधारित और संरचना विकास में पुनर्लेखन तथा परिष्करण हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? V. केलकर को। वर्ष 2020 का दुनिया का अब तक सबसे खतरनाक सुपर टाइफून गोवी ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर इम्पोर्टेंट का आप टिक लगा लीजिए कि गोवी जो है ये सुपर टाइकून किस देश में आया? तो फिलीपींस में। 59 नंबर, भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल के मंत्री बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा प्रियंका राधाकृष्णन। भारत का वह राज्य जहां हाल ही में पहली बार हींग की खेती की गई, ये दोस्तों है हिमाचल प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है, हींग की खेती पहली बार किस भारत के राज्य में की गई? तो हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, गलवान विवाद भारत के किस पड़ोसी देश के साथ हुआ था? चीन के साथ गलवान घाटी विवाद जो चर्चा में रहा था। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक की संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? पुनर्गठन संबंधी विधेयक जो होता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेना आवश्यक होता है। 63, राष्ट्रपति आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन करने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो किसी भी राज्य के विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में है। कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? ये प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी स्थान कौन सा है? तो ऊटक मंडलम, ऊटी। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। बिलियर्ड्स खेल की गेंद किसकी बनी होती है? बिलियर्ड्स खेल की गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की, दोनों की बनी होती है, इसलिए आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का वास्तुकार है? राम मंदिर का नक्शा जो है चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। अगला यह हिंदी का गद्यांश है, इसको आप लोग पॉज करके पढ़िए दोस्तों, और बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 71 नंबर, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? ये हमें पैसे से आंसर मिलेगा। बी, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? लोभ एवं संतोष। अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख क्या है? वेदना योग। अगला, नाता का अर्थ क्या है? नाता का अर्थ है संबंध दोस्तों। कौन सा सात्विक जीवन का अंग बताया गया है? संतोष। 84 का भी आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। और 85 का आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। 86 का सी सही है दोस्तों, ये वाला। और 87 का डी सही है, ये वाला। और 88 का ए सही है, 88 में ए आंसर होगा।
88 का ए और 89 का आपका डी होगा 30 आंसर, और 90 का बी होगा, और 91 का डी आंसर है, 92 का ए आंसर है, 0 होगा, और 93 का सी सही है, और 94 का ए सही है, 95 का ए सही है, 96 का ए सही 2016, 97 का सी सही है, और 98 का बी 1:2 होगा ये वाला, और 98 का बी, 99 सी, और 100 का ए।